नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। दुआओं में असर होता है। राजू श्रीवास्तव, तबीयत में सुधार हो रहा है और आज जो खबर आई है वो उनके करोड़ों जो फैंस हैं उनको जरूर एक ढांढस बताएगी, एक उम्मीद बताएगी कि हाँ, जो भी हुआ उसके बाद अब राजू भाई जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। वैसे आज डॉक्टर कुमार विश्वास ने, क्योंकि अपने दोस्त राजू श्रीवास्तव के लिए एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट पहले आपको बता दूंगा। उन्होंने लिखा था, प्यारे राजू भाई, आज का कोलकाता का शो और उसके ठहाके आपके आरोग्य लाभ के लिए करूंगा। देखो यार, अब बहुत हुआ, अब जागो भी। देश के करोड़ों चेहरों पर तुम्हारी कलाकारी के कारण फैली करोड़ों मुस्कुराहटें उदास बैठी हैं। आजादी के दिन आंखें खोलो, ठहाकों को आजाद करो। जागो जागो राजू भाई जागो, ये ट्वीट किया था। तो उनका कहीं असर है। आज राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर से 1 घंटे के लिए हटाया गया था। यह अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में उनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो यह बहुत संगीन मामला हो गया था और सोचने पर मजबूर हो गए थे सभी उनके चाहने वाले कि आखिर होगा तो होगा क्या। आज उन्हें 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर से हटाया गया, उसके बाद उनको दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। राजू के बड़े भाई सीपी श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजू को बुखार आ गया है। संक्रमण न होने के कारण आईसीयू में परिजनों की एंट्री बंद कर दी गई है। 2 दिन से उनकी नली से दूध दिया जा रहा था, उनका यूरिन भी पास हो रहा था। बड़े भाई के मुताबिक दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने राजू के ब्रेन के एक हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, यह बताया है। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। राजू की आंखों की पुतली और गले में कुछ हरकतें दिखने लगी हैं और डॉक्टरों ने शुरू में यही कहा था कि आंखों की पुतली जब तक हरकतें नहीं करती हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अब आंखों की पुतली यानी कि रेटिना जो है उसमें मूवमेंट हुआ है और आंख के रेटिना में मूवमेंट होना डॉक्टर्स इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं। अगर अब सब ठीक रहा तो कल, जी हां, कल उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा। 10 अगस्त को उनको दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद ये हालात चल रहे थे। 6 दिन हो गए उन्हें, अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टरों ने यह कहा था कि हफ्ता भर लग जाएगा। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक ट्रीटमेंट पर राजू श्रीवास्तव की बॉडी अब रिस्पॉन्स कर रही है। बॉडी ऑर्गन भी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। राजू को पहले 20% ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, अब उनको 10% ऑक्सीजन सपोर्ट पे कर दिया गया, यानी और भी कम करके अब नॉर्मल लेवल पर लाया जा रहा है। अब उनकी बॉडी को सिर्फ 10% ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। भाई सीपी श्रीवास्तव ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि राजू की हालत में तेजी से इंप्रूवमेंट हो रहा है। हार्ट अटैक के दौरान उनके दिमाग के कई हिस्सों को करीब 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी। इसकी वजह से उनके होश में आने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें होश में आने में कम से कम 7 दिन या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। उनके भाई के मुताबिक डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके ब्रेन के हिस्से में कुछ स्पॉट मिले हैं, इनको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। एमआरआई रिपोर्ट से साफ हो चला है कि दिमाग में मौजूद स्पॉट किसी चोट का हिस्सा नहीं है। हार्ट अटैक के दौरान राजू की पल्स चलना बंद हो गई थी, इसके कारण ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। राजू के परिवार के कई सदस्य विदेश में इलाज कराने की बात भी कह रहे हैं, मगर उनके भाई सीपी श्रीवास्तव ने बताया एम्स में अच्छा इलाज हो रहा है। भाई की पत्नी शिखा भी यहीं पर इलाज चाहती है। तो इस वक्त जो है बड़ी बात जो है वो यही है कि ब्रेन जो है उसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स में आने में टाइम लगेगा, लेकिन उनके आंख की पुतली जो है उसने हरकतें की है, यानी कि जो डॉक्टरों को चाहिए था वो मिल रहा है। और अब ऊपर वाले की और आपकी और हम सब की दुआएं जो थी, जो प्यार राजू भाई को मिल रहा था, वो जो है कहीं ना कहीं रंग ला रहा है और उनको कल वेंटिलेटर से हटाया भी जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर इस वक्त।